जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब जब ये चुनाव आए या फिर पार्लियामेंट्री सेशन हो तो राहुल गांधी और विपक्ष का एक जीन आता है। अब अपने देश की एजेंसियां, अपने देश की सरकारें, अपने देश के काम करने वाली सरकारी संस्थाएं इन सब की बात को नहीं मानेंगे। ये बात ले आएंगे तो विदेशी ताकतों की। अब हिंडनबर्ग कौन है? हिंडनबर्ग सब जानते हैं, इसमें बहुत चर्चा हो गई और बहुत नुकसान कर दिया है। अगर अपने देश की सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है हिंडनबर्ग पर, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब सत्ता में तीसरी बार जब पीछे रह गए राहुल गांधी, तो इनको लगता है कि अब सिर्फ मोदी को बदनाम करके और देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर करके और देश के नौजवानों को रास्ते पे उतार कर और देश के जवानों को गुमराह करके, देश के किसानों को भड़का कर ही मोदी की साख को खराब करके ही सत्ता में हम आ सकते हैं। क्योंकि विकास का जो मुद्दा है, जिस हिसाब से विकास के पथ पर भारत को ले जा रहे हैं मोदी जी और एनडीए सरकार, अब उनका लक्ष्य है कि 2027 में भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। और दूसरी बात है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो इन लोगों को लगता है अगर भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा तो हम लोगों का ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है, जो जातियों आधारित राजनीति है या जो परिवार के आधार पे हमारी राजनीति है, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। वैसे भी खत्म होते जा रही है, क्योंकि लालू को 20 साल हो गया सत्ता में, अपने दम पे नहीं आ पाए। कांग्रेस को लगातार 10-11 साल हो गया कि केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार से आ नहीं पा रहे हैं। और राज्यों में भी केंद्र सरकार, जहां एक समय पूरे भारत में पैन इंडिया में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, आज गिने चुने 2-3 राज्यों में है। तो इनको ये बात लग रहा है कि सिर्फ गुमराह करके, अफवाह फैला के और मोदी को मतलब देश की इकोनॉमी कमज़ोर करके और बदनाम करके ही सत्ता में आया जा सकता है। तो पिछली बार जब जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग जब पहली बार कहा था कि ये अडानी ने जो पैसा अडानी में लगाया गया वो ब्लैक मनी, तो उस समय उसकी रिपोर्ट से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। मगर अब जो लेके आया है तो इसमें 5 किरदार जो उसने हिंडनबर्ग ने जो कहा है उसमें 5 किरदार है। पहला है, उसने आरोप लगाया सेबी चीफ माधवी बुच पर। वो आरोप लगाया कि इनका अडानी ग्रुप से साठगांठ है, जो सेबी की चीफ है। और दूसरा है अडानी ग्रुप, उसमें कहा गया कि शेयर में मैनिपुलेशन के आरोप लगे हैं, कि इन्होंने शेयर को मैनिपुलेट किया है। तीसरा है सेबी और अडानी को बचाने के आरोप, तो कहते हैं कि ये भारत सरकार सेबी और अडानी दोनों को बचा रही है। चौथा है कि विपक्ष आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप। विपक्ष चाहता है कि आर्थिक अराजकता आए और देश हमारा जैसे कमज़ोर होगा वैसे ही
मोदी सरकार फेल हो सकती है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में अडानी के भाई का अरबों रुपए डॉलर का निवेश है। ये बहुत बड़ा आरोप है, जबकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के ऊपर सब कुछ छोड़ा था और सेबी ने क्लीन चिट दिया था। हिंडनबर्ग के हितों का हनन 2015 में जो निवेश किया गया था, हम साधारण नागरिक थे और हिंडनबर्ग ने नोटिस के बजाय सेबी की साख पर हमले की कोशिश की, ऐसा सेबी की चीफ मधावी विश ने कहा है। इकोनॉमी को टारगेट करने के लिए हिंडनबर्ग मतलब जो एक चक्रव्यूह बनाया है, चक्रव्यूह की चर्चा लोकसभा में किया था लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। तो वो चक्रव्यूह क्या है कि इनकी जो रणनीति है कि युवाओं को गुमराह किया जाए। पहला तो इनका है कि अग्निवीर का मुद्दा इसलिए लाया गया कि जिससे जो सेना में जवान, जो हमारे जवान सेना में जाते हैं, उनको गुमराह किया जाए और सेना रास्ते पे उतरेगी। दूसरा, किसानों को, अब हम करें 65 साल तक सत्ता में थे तो आपने किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दिया? और 2007 में जब स्वामीनाथन आयोग बना था, उनकी रिपोर्ट लागू करने की बात हुई थी, तो उस समय कहे कि अगर सभी फसलों पे एमएसपी दे दिया गया तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है, जबकि ये सरकार, मोदी सरकार ने लगातार किसानों के हितों की बात की है। अभी कल विज्ञान भवन में कार्यक्रम करके 100 नए किस्म की फसलें मोदी जी ने लॉन्च करवाया है। इससे क्या होगा कि कम पानी से एक अच्छा फसल तैयार होगा। ऐसी फसलें लाए हैं कि जो शॉर्ट टर्म की फसलें हैं और इसमें किसानों का फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि 21 फसलों पे सरकार ने एमएसपी भी दिया है और स्वामीनाथन आयोग के आधार पे दिया है। दूसरी बात एक कहते हैं कि किसानों को टारगेट किए और चाहते कि किसान हमेशा सड़कों पर ही रहे। और तीसरा कहे कि जातिगत जनगणना, मतलब अगर उससे भी अगर इनका काम नहीं हुआ तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि हम हिंदुओं को जातियों में बांट के उनको कमज़ोर करेंगे और मुसलमानों का वोट हमें एक मुश्त मिल जाएगा, जैसा अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। जातियां विभाजित हो गई। दलितों को कह दिया कि संविधान, तो मोदी जी अगर 400 पाएंगे तो संविधान बदल देंगे। तो दलितों को डर था कि हो सकता है भाई हमारा हक मारी हो जाए। जाहिर सी बात है, सरकार से कौन लड़ता है? जबकि बार बार मोदी जी ने लोगों को अश्योर किया कि हम कोई संविधान बदलने वाले नहीं हैं। और चौथी बात है कि अब अगर किसी प्रकार से इनका एक ही मकसद है, जैसे 12 अगस्त 2024 को आया, पिछली बार कहा था कि LIC का पैसा डुबा दिया और बैंकों का पैसा डुबा दिया और घरेलू निवेश। अब की बार क्या हुआ है कि जो घरेलू निवेश है, DII, डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब अपने डोमेस्टिक लोगों ने ज़्यादा शेयर खरीदा है। 17,302 करोड़ का शेयर अपने इंडिया वालों ने खरीदा है और उसको बेचा है 9,224। क्योंकि कल ही हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट अपना सार्वजनिक किया था। तो इसमें अब लोगों का भरोसा जो है वो
देश की इकोनॉमी पे है। और हिंडनबर्ग को लोगों ने ठेंगा दिखा दिया। और विदेशी निवेश जो हुआ है 2024-25 में 13,846 करोड़, और उन लोगों ने बेचा है 18,750 करोड़। मतलब विदेशी लोगों का विश्वास कम हुआ है, उन लोगों ने अपना ज़्यादा शेयर बेचा है। राहुल गांधी 46 लाख रुपए का शेयर खरीदे थे। अभी तक 5-6 महीने में 46 लाख रुपए शेयर में कमा चुके हैं राहुल गांधी। ये फैक्ट है, मगर इनका इकोसिस्टम इसे नहीं बताएगा। और पिछली बार इन्होंने जब हाल का नाम लिया था एचएएल का शेयर उस समय था 500 रुपये का। अब 500 रुपये का शेयर आज के दिन है 4,647 रुपये का। कितना गुना बढ़ा है शेयर। और LIC का उस समय जब जनवरी 2024 में कहा था कि लोगों का जब LIC का पैसा डूब जाएगा, सब अडानी को दे दिया, तो उस समय LIC का शेयर था 560 रुपया। आज उसका कीमत हो गया 1,077, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और SBI का भी नाम उस समय लिया था कि SBI का पैसा लोगों का डूब जाएगा, तो उस समय SBI का शेयर था 520 रुपया, अब 814 रुपया है। तो मोदी जी ने भी उस समय कहा था कि जिन कंपनी को विपक्ष गाली दे रहा है, समझो उसका इनकम बढ़ने वाला है, तो जनता को उसी में पैसे लगाना चाहिए जिस पे विपक्ष क्रिटिसाइज कर रहा है, जिसकी बुराई कर रहा है, जिसके बारे में कर रहा डूब गया, दिवालिया हो गया। राहुल गांधी सिर्फ पैनिक क्रिएट करके सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर देश की इकोनॉमी कमज़ोर होगी, देश के युवा, छात्र, नौजवान, महिलाएं, किसान अगर रास्ते पे उतरेंगे, जैसे पिछली बार कहा कि ये तो पूरा देश ही बेच दिया, देश के सारे संसाधनों को बेच दिया। लीज पे देना कोई संसाधन बेचना नहीं होता है। और जब अगर कोई चीज़ लीज से लेना चाहते हैं तो लोग सबसे पहले विपक्ष से उतर जाते हैं। तो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं और देश को ये समझने की ज़रूरत है। और हिंडनबर्ग हमेशा भारत के वेल्थ क्रिएटरों पर ही आक्रमण कर रहा है, क्योंकि उनका मकसद ही है शेयर गिरे और वो कम भाव में उसको खरीदें। और जॉर्ज सोरस के पैसे पे पलने वाले दलाल लोगों को कैसे रोका जा सकता है। एंटी इंडिया कैंपेन और ग्रोथ वाली कंपनियों को कमज़ोर करके अस्थिर और शेयर बाजार में के भाव गिरने पर अधिक से अधिक शेयर खरीद कर अच्छा मुनाफा कमाता है। ये है हिंडनबर्ग। मतलब पहले बदनाम करेगा, जब शेयर बाजार गिरेगा तो अच्छा पैसा कमाने के लिए खरीद लेगा। 17 लाख करोड़ का पिछली बार अडानी का नुकसान हुआ था। विदेशी कंपनियों का महिमा मंडन करने वाले दोगली कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे को कभी भी शर्म नहीं आती है। बुश दंपति पर हिंडनबर्ग वापिस आरोप लगाया है। 758 करोड़ की कंपनी जब्त की गई। तो सबसे लास्ट बात यह है कि अब जनता को भी समझ में आ गया कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करती है। और पिछली बार जो 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, अब की बार सिर्फ पिछली बार 1,000 पॉइंट सेंसेक्स डाउन हुआ था,
जनवरी 2024 में, मगर अभी सिर्फ 0.57। मतलब जनता को पता है कि देश सही हाथ में है, मजबूत हाथ में है।